टेट पास सफल अध्यापक पिछले 95 दिनों से ज़्यादा समय से राजधानी रांची स्थित राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। लिहाजा बेमियादी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लगातार जारी है। हर दिन जिलावार लोग आते हैं। आज भी बोकारो ज़िला के जो कुछ शिक्षक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि 100 दिन तक इनका जो धरना प्रदर्शन है वो पहुँचने वाला है और सेंचुरी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। दादा, क्या वजह है कि 100 दिन होने वाला है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है जिससे वजह से लगा कि वाकई में टेट पास के लिए कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, सरकार से मंत्री या विधायक जो सत्ताधारी है सभी से मिलने हैं और सबको ही बोले हैं कि आप लोग का काम हो रहा है। कल भी हमारे साथी बरहेट में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन कहीं इस तरह का आधिकारिक तौर पर नहीं आने के कारण हम लोगों को रोष है। कहीं हम लोग को इस तरह का अंतरात्मा से विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग का काम कहीं आगे होगा। मतलब मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कुछ मतलब आधिकारिक लिखित हो जी, तब हम लोग को लगेगा कि हम लोग का जो उचित जो हम लोग का वेतन मांग है जी। सरकार भी जो है चुनाव पूर्व वादा करके आई है कि आप जो टेट पास सफल को जो है 3 महीने के अंदर। फिर चुनाव आने वाला है जी। इस चुनाव में तो सर आप हम लोग क्या बताएंगे, सरकार से अभी भी आशा उम्मीद करके टिकाए हुए हैं। जब हम लोग को यदि बात नहीं सुनेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार हम लोग नहीं चुन पाएंगे उस प्रकार की। इस सरकार से हम लोग बहुत आशा जी। अभी भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जो सेंचुरी मारता है पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उसका अभिवादन करता है। आप लोग की भी सेंचुरी होने वाली है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके वॉइस स्कूप चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम लोगों की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। हम लोग सर लगातार आज 20 वर्षों से कार्यरत हैं और हम लोग ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां पर जाने की माने अच्छी व्यवस्था तक नहीं है, सड़कें नहीं हैं, वहां जाकर के हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मैं वर्तमान में बताऊं सर, मैं अभी एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हूं। उसको उत्क्रमित किया गया 2011 ईस्वी से, लेकिन वहाँ लैंग्वेज का टीचर नहीं है। और तब से मैं 2011 से लगातार लैंग्वेज टीचर के रूप में इंग्लिश का मैं विषय ले रहा हूँ। और वहाँ से बच्चे अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप हर तरह की सेवा दे रहे हैं, जो विषय के शिक्षक नहीं है उसको भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार आपकी सुन नहीं रही है। तो आप लोगों ने मुझे याद है कि जेएमएम कार्यालय में घेराव किया है, कई धरना प्रदर्शन किया है, 15 नवंबर का भी कार्यक्रम है, कई 30 त्यौहार आपने सड़क पर गुजार दिया। आगे क्या कुछ होना है? आगे देखिए, हम लोग को चुनाव के पहले प्रत्येक मंच में मुख्यमंत्री जी इस बात को बार बार बोले हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं टेट पास सहायक अध्यापकों को 3 महीने के अंदर वेतनमान देने का काम करूंगा। और अगर हम लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। दादा, ये बात तो हम हर बार जब भी सुनते हैं तो आप लोग इसी बात को रिपीट करते हैं। ये मुझे बताइए ना, ये आश्वासन तो फुलफिल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। दादा, आपसे पूछते हैं, ये आश्वासन तो पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या है, आगे क्या है? आगे सर हम लोग कल हम लोग का प्रदेश कमेटी का एक रणनीति तैयार होगा। सरकार से हम लोग अनुग्रह विग्रह खत्म हो गया, इसे और उग्र करेंगे। जेएमएम कार्यालय ये बताना जा रहा है कि 26 नवंबर को रांची में आप लोगों की आपात बैठक होने जा रही है। जी। और जो सरकार 4 साल जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अपना जनता के बीच वाहवाही लूटेगी और हम लोग यहाँ जो है सेंचुरी पार करेंगे, तो हम लोग भी सरकार पर जो है उस दिन जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे ही। दादा, 15 नवंबर को भी आप लोगों का कार्यक्रम था कि हम दबाव बनाएंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं उसमें? नहीं, वैसा हम लोग का दबाव बनाने का नहीं था, है ना, कि 15 नवंबर का हम लोग एक ऐसे ही जो सांकेतिक किए थे, वैसा हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि ये सरकार हम लोग को देगी, है ना। और यदि नहीं देगी तो हम लोग दूसरा कुछ उपाय। दूसरा रास्ता क्या है? तो इलेक्शन है, अब इलेक्शन में क्या दूसरा रास्ता सर, देखिए हम लोग का जो सामने नज़दीक में इलेक्शन आ रहा है, एमपी का चुनाव हो चाहे असेंबली का हो, विधायक का हो। अभी हम लोग अब सबको बारी बारी से देख लिए हैं। कांग्रेस को देख लिए हैं, बीजेपी को देख लिए हैं, आरजेडी को भी देख लिए हैं और आजसू को भी देख लिए हैं। अब हम लोग तीसरे मोर्चे क्यों देखेंगे? स्पष्ट बात है, यदि ये सरकार हम लोग को वेतनमान नहीं देती है तो इस बार हम लोग पूरी तरह से अपना मुख मोड़ लेंगे और ये किन्हीं भी पार्टियों को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। चूँकि
अभी जो हम लोग का बाई इलेक्शन हुआ आपका डुमरी विधानसभा क्षेत्र का, हम लोगों ने जा करके पहले से आश्वासन भी दिया कि हम लोग आपके पक्ष में वोट करेंगे। और हम लोगों ने ऊपर घाट नीचे घाट जाकर के हम लोगों ने पारा शिक्षकों ने मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला उनके समर्थन में। असर भी हुआ कि जेब में वहाँ से हाँ जीती, लेकिन हेमंत सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बेबी देवी जीती है। ठीक है। हम एक आखिरी सवाल, ये अब हम माने कि जो 2024 का 2 चुनाव है, अगर ये स्थिति आप लोग यही बनी रही तो उस चुनाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल। सरकार देखिए, इससे पूर्व आप जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो रघुवर सरकार की हाल हुई थी, जिस प्रकार पारा शिक्षक ने विरोध किया है, उसका परिणाम सामने था कि हेमंत सरकार को गद्दी मिली, नहीं तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। और हम लोग के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं, ये इस माटी की सरकार इनको शोभा नहीं दे रही। भरोसा है ना अभी सरकार के पास तो 1 साल का टाइम है यदि 100 हम लोग पार कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं अंतर से टूट रहा है, धैर्य की बांध टूट रही है, लेकिन आशा उम्मीद इस सरकार से अभी भी है। तो आपने सुना किस तरह से भले ही झारखंड में जो है थर्ड फ्रंट की अभी कोई बुनियाद नहीं रखी गई है, यानी तीसरे मोर्चे की राजनीतिक तौर पर, लेकिन सहायक अध्यापक टेट पास जो हैं ये लोग मानते हैं कि सभी दलों को हम लोगों ने देख लिया, पक्ष हो विपक्ष में हो, अब हम थर्ड फ्रंट को मौका देंगे। थर्ड फ्रंट को मौका इस वजह से देंगे कि किसी भी सरकार ने इनकी उम्मीदों को फुलफिल नहीं किया है। बहरहाल 2024 में देखना होगा जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन राजा के साथ रांची से शहनवाज।